हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका किफन जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में 2015 से लेकर 2023 तक के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए भारत की नदियों से संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी, डी ट्रिपल एसबी, यूपी पुलिस, यूपी एफआई, आरपीएफ कांस्टेबल एंड एफआई जैसे अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है ये क्लास। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट एक करते हैं। पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, चिनाब नदी जो है यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब नदी चंद्रा और भागा नामक दो सरिताओं के मिलने से बनती है और इसको अफ्किनी के नाम से भी जाना जाता है, चिनाब नदी को। नेक्स्ट आपको याद रखना है, सिंधु नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है। और अगला आपको याद रखना है कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और व्यास भी जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में किस नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी का जो है दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। अगला आपको याद रखना है, गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो उत्तराखंड राज्य के उत्तर काफी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। लेकिन एक क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि जब गंगा नदी का उद्गम होता है तब उसे किस नाम से जाना जाता है, तो भागीरथी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और जब देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी का मिलन होता है, तब इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। गंगा नदी जो है कहाँ जाकर मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, ये आपको याद रखना है। और बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, गोदावरी नदी जो है यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकेश्वर से होता है और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है। साथ ही यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, गोदावरी नदी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो आपको याद रखना है गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है, तो ये गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का बेसिन इनमें से किस राज्य में फैला हुआ है? तो ताप्ती नदी का बेसिन जो है महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। ताप्ती नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्तई से होता है, सतपुड़ा पर्वतमाला से। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ताप्ती नदी जो है डेल्टा की बजाय जो है एस्चुरी का निर्माण करती है और ये नर्मदा नदी के समांतर बहती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है कि अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा नदी जो है भारत में भागीरथी नदी के साथ देवप्रयाग में मिलती है। अब अगला आपको जो है 5 प्रयागों के नाम याद रखना है। पहला तो आपको याद रखना है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा नदी से कौन सी नदी मिलती है, तो आपको याद रखना है पिंडार नदी मिलती है। तो पिंडार नदी जो है अलकनंदा नदी से किस प्रयाग में मिलती है, तो कर्ण प्रयाग में मिलती है। अगला आपको याद रखना है अलकनंदा नदी से जो है
अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी जो है किस प्रयाग में मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। और अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी जो है किस प्रयाग में मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। और देवप्रयाग से ही जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी के संयुक्त मिलन को गंगा के नाम से जाना जाने लगता है। ये आपको याद रखना है। और विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी से धौली गंगा नदी जो है मिलती है। ये आपको याद रखना है। तो धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से किस प्रयाग में मिलती है? विष्णु प्रयाग नदी में मिलती है। और नंद प्रयाग में जो है अलकनंदा नदी से जो है नंदाकिनी नदी मिलती है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी जो है मांडवी नदी है। ये आपको याद रखना है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। और अगला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है इससे रिलेटेड कि गोवा जो कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का सबसे छोटा राज्य है, यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। जबकि बात करें गोवा की सबसे लंबी जो नदी है वो जुआरी नदी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत की कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? तो बात करें कृष्णा नदी जो है यह एक प्रायद्वीपीय नदी है और यह जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ब्रह्मपुत्र नदी भी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। साथ ही साथ सोन नदी का उद्गम भी अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। और नर्मदा नदी जो है यह अरब सागर में जाकर गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है? नर्मदा नदी नहीं गिरती है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी है? तो गोदावरी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो इंद्रावती नदी जो है यह गोदावरी की एक सहायक नदी है। और इंद्रावती नदी जो है यह वैनगंगा नदी प्लस वर्धा नदी का संयुक्त रूप को जो है हम इंद्रावती नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और व्यास की बात करें तो व्यास नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो ये सिंधु की सहायक नदी है। वैसे ये सतलज में जाकर मिलती है, लेकिन सिंधु का सहायक नदी माना जाता है क्योंकि सिंधु नदी प्रणाली का ही ये एक जो है सहायक नदी है, ठीक है ना। अगला सुबर्णसिरी की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। और यमुना नदी की बात करें तो ये गंगा की सहायक नदी है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, और मोस्ट आईएमपी कर लीजिएगा कि बराक नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो बराक नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी जो है ये हुगली की सहायक नदी है, न कि बराक नदी की सहायक नदी है। बराक नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मणिपुर की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो बराक नदी का उद्गम होता है। और इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो फोनई नदी जो है, लोंगई नदी जो है और जीरी नदी, ये तीनों जो हैं बराक नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, त्रयंबकेश्वर से किस नदी का उद्गम होता है? तो गोदावरी नदी का जो है उद्गम त्रयंबकेश्वर से होता है। अगला बात करें नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से। गंगा नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और सिंधु का उद्गम जो है तिब्बत के कैलाश पर्वत श्रेणी से होता है। ये आपको याद रखना है। अगला मोस्ट आईएमपी कर लीजिएगा, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मूसी नदी जो है यह जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो हैदराबाद शहर काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो आपके PYQ मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप ये पूरा क्लास देख लेते हैं तो निश्चित 99% मैं ये कह सकता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन
प्रतियोगी परीक्षाओं में नदियों से संबंधित नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो अच्छे से क्लास को देख लीजिएगा और पीडीएफ नोट्स भी इसकी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि मूसी नदी जो है किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की सहायक नदी है। यदि आपको अच्छा लग रहा हो प्लीज दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, तो इसका जो राइट आंसर जगह नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा नदी की बात करें तो इसे जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1077 किलोमीटर है। और अगला आपको याद रखना है इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है, लेकिन ये कहाँ जाकर मिलती है, तो अरब सागर में जाकर मिलती है। और ये गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी जैसे डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। और इसके समांतर कौन सी नदी बहती है, तो ताप्ती नदी बहती है। पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी ही बहती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी द्रोणी जो है उड़ीसा में स्थित है, तो नदी द्रोणी जो है ये महानदी द्रोणी जो है ये उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा घाघरा और तिस्ता। घाघरा और तिस्ता नदियों के बीच जो है गंगा का मैदान फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी को व्यथ की नदी कहा जाता है, तो आईएमपी कर लीजिएगा। तो व्यथ की नदी जो है किसे कहा जाता है, तो झेलम नदी को जो है व्यथ की नदी कहा जाता है। वहीं बात करें कोसी नदी को जो है बिहार का फोक कहा जाता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार बना है, ठीक है ना। तो बिहार का फोक जो है किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। और यदि पूछा जाए एग्जाम में कि बंगाल का फोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का फोक जो है दामोदर नदी को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यह जो है नर्मदा नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहित नदी किसकी सहायक नदी है, तो इसका जो राइट आंसर जगह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है लोहित नदी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है, तो दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई जो नदियों का उद्गम है ये भारत के झारखंड राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, मयूराक्षी, दामोदर, कांकस्वती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, तो आपको याद रखना है हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, मयूराक्षी, दामोदर और कांकस्वती और रूपनारायण ये चार मुख्यतः जो है किस नदी की सहायक नदियां हैं, तो आपको याद रखना है हुगली नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राप्ती नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी कर लीजिएगा। तो राप्ती नदी जो है ये भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है, तो राप्ती नदी जो है ये भारत के नेपाल देश से निकलती है। ये भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है, नेपाल से निकलती है। और यह जो है किसकी सहायक नदी है, तो घाघरा नदी की सहायक नदी है राप्ती नदी। क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि गोरखपुर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी आरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, तो राइट आंसर जगह लूनी नदी जो है ये आरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। और इसे जो है लवड़कारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुरही दिहिंग, मानस, धमफिरी और फुबनफिरी किसकी सहायक नदी है, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, बुरही, दिहिंग, मानस, धमफिरी
और फुबमफिरी, ये चारों जो हैं किसकी सहायक नदियां हैं? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो ये सरयू नदी जो है ये घाघरा नदी की सहायक नदी है। और सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या काफी चर्चा में रहा है, ये आपको याद रखना है। बेरीनांग झील का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो बेरीनांग झील का जो जल स्रोत है ये उत्तर भारत की झेलम नदी का जो है मुख्य जल स्रोत है, जिसे व्यर्थ की नदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है यह लूनी नदी है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी जो है किसी भी सागर में नहीं मिलती है? तो ये लूनी नदी ही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये थार के रेगिस्तान में ही लुप्त हो जाती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सियांग, तिरप और कामिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सियांग, तिरप और कामिंग नदियां जो है पाई जाती हैं या बहती हैं अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा, फतोपंथ और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खरक ग्लेशियर। अलकनंदा नदी जो है ये फतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, जबकि भागीरथी नदी जो है ये खरक ग्लेशियर से निकलती है। आईएमपी कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो महावेली गंगा जो है ये श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? तो जैसा कि हमने पीछे चर्चा किया कि रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है, जबकि विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा नदी मिलती है। नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी मिलती है, और जबकि देवप्रयाग मोस्ट इंपॉर्टेंट अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी मिलती है, और इन्हीं की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सरयू नदी किसकी सहायक नदी है? तो सरयू नदी जो है ये शारदा नदी की सहायक नदी है, सरयू नदी। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो पूछा गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसको जमुना के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का जब उद्गम तिब्बत से होता है तो तिब्बत में इसे फांगपो के नाम से जाना जाता है, और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसका नाम दिहांग पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? दिहांग। और जैसे ही भारत के असम राज्य में इंटर करती है ब्रह्मपुत्र नदी तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र। और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है जमुना हो जाता है। और जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी का जो है मिलन होता है तब इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन जो है एक एक करके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जाना जाता है। ये आईएमपी कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है गोदावरी नदी का उद्गम। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल जो है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। ये आपको याद रखना है। और ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है जो डेल्टा की बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी जो है किस राज्य में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से जो है भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, अमरकंटक पहाड़ियों से
कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक पहाड़ियों से जो है ऑप्शन डी राइट आंसर जगह नर्मदा और फोन नदी निकलती है, और एक और जोहिला नदी भी निकलती है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है अमरकंटक से, ठीक है ना। और अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा और फोन नदी निकलती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लोक पावनी और भवानी नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको याद रखना है लोक पावनी और भवानी नदी जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदी है, ये भी जो है आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो साबरमती नदी जो है यह एकमात्र ऐसी नदी है जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है, और ये आरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। और यदि पूछा जाए अहमदाबाद जो शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो साबरमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अगला, महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो महानदी जो है ये उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? तो पेन्ना नदी जो है ये नंदी पहाड़ी से निकलती है। पेन्ना नदी का उद्गम जो है नंदी पहाड़ी से होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो ये गंगा नदी तंत्र से संबंधित है सोन नदी। अगला, घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो घग्गर नदी का जो है उद्गम स्थल जो है किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में है घग्गर नदी का उद्गम स्थल। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का फोक भी कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जो है बंगाल का फोक कहा जाता है, ठीक है ना। कोसी नदी को जो है ये बिहार का फोक कहा जाता है कोसी नदी को, और बेतवा नदी को जो है मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और गंगा नदी को जो है ब्रह्म जो है नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? तो बनास नदी जो है ये चंबल नदी की सहायक नदी है, बनास नदी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका जो राइट आंसर जगह महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से जो है होकर प्रवाहित होती है कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा नदी। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर या महाबलेश्वर के निकट स्थित है? तो राइट आंसर जगह कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नुब्रा, फ्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो नुब्रा, फ्योक और हुंजा जो है यह सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, और साथ ही साथ जो है चिनाब, झेलम, व्यास, सतलुज और रावी ये भी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो राइट आंसर जगह महानदी नदी प्रणाली जो है ये मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? तो राइट आंसर जगह ये कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? तो भारत में जो है ये प्रयागराज स्थान पर जो है यमुना और गंगा का संगम होता है, और यमुना, गंगा और सरस्वती के संगम को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। प्रवर, मंजीरा और मानेर नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको याद रखना है प्रवर, मंजीरा और मानेर जो है ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती है? तो इसका जो राइट आंसर जगह नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है यह ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशा में खुद को खाली कर लेती है, और यह अरब सागर में जाकर मिल जाती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार हैं? तो भारतीय नदी प्रणालियों के
दो प्रकार हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से प्रकार हैं? पहला तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालयी नदियाँ जो हो जाएंगी वो जैसे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और आपका कौन सा हो जाएगा तो आपका जो हो जाएगा यमुना नदी, ये जो है हिमालयी नदियाँ हो जाएंगी। प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी। तो इस प्रकार से जो है भारतीय नदी प्रणालियों के कितने प्रकार हैं? तो दो प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, तिराप और नोबा नदी किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तो तिराप और नोबा नदी जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में बहती हैं। अगला क्वेश्चन है और मोस्ट आईएमपी कर लीजिएगा, आईएमपी कर लीजिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। तो आपको याद रखना है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है। और फिर ये बांग्लादेश में जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर जो है मिल जाती है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर है। और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपको याद रखना है, कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। भारत की चौथी जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये यमुना नदी है। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। और भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। तो ये क्रम से आपको याद रखना है। ये सारी जो है यमुना नदी है, गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है, जबकि नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल राकफताल झील है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है राकफताल झील है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। हालांकि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है लोहित नदी पर बनाया गया है भारत का सबसे लंबा नदी पुल, जिसे जाना जाता है भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जाना जाता है, और जिसे ढोला फादिया पुल भी कहा जाता है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 9.15 किलोमीटर है। और ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर बनाया गया है। तो लेकिन ऑप्शन पे लोहित नदी नहीं था, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी जाफकर, इसको सही कर लीजिएगा, जाफकर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? तो राइट आंसर जगह सिंधु नदी जो है जाफकर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे छोटी नदी समझी जाने वाली अरवरी नदी किस राज्य में स्थित है? तो भारत की सबसे छोटी जो नदी है वो अरवरी नदी है। और ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है, जिसकी कुल लंबाई 45 किलोमीटर है। ठीक है ना। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं ये सभी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम है? तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसे तिब्बत में फांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना और बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र के मेल को मेघना के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी का जो है अन्य नाम फांगपो और दिहांग है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का फोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को जो है बिहार का फोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर जगह गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। व्यास नदी जो कि हिमालय और पंजाब से होकर बहती है किस नदी में जाकर मिलती है? तो राइट आंसर जगह सतलुज नदी से जाकर मिल जाती है व्यास नदी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बनास नदी। बनास नदी जो है यह राजस्थान से निकलती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द्रोणी महानदी का विस्तार नहीं है
मतलब द्रोणी महानदी का विस्तार जो है इनमें से कहाँ नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में नहीं है द्रोणी महानदी का विस्तार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा युग्म गलत है। तो टोंस जो है क्या यमुना की सहायक नदी है, तो बिल्कुल टोंस जो है यमुना की सहायक नदी है। झेलम सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और मंजीरा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन इनमें से जो राप्ती नदी है वो चंबल की सहायक नदी है, बिल्कुल ये गलत है। राप्ती नदी जो है ये घाघरा नदी की सहायक नदी है, जो कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है, और गोरखपुर जो है यही राप्ती नदी के किनारे स्थित है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, झेलम नदी की सहायक नदी है, तो झेलम नदी की जो सहायक नदी है पोहुरु जो है ये झेलम नदी की सहायक नदी है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है ये भारत में नहीं है, ये कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है, मानसरोवर झील के पास, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो राइट आंसर जगह सिंधु नदी का जो मुहाना है वो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। बाकी ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी ये बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा सोन नदी। सोन नदी जो है ये गंगा नदी में मिलती है, ना कि यमुना नदी में मिलती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोन नदी। और जबकि यमुना की सहायक नदी केन नदी, चंबल नदी और वेतवा नदी और टोंस नदी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल हिमालय नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महानदी। महानदी जो है सिहावा पर्वत से निकलती है, ना कि हिमालय पर्वत से। और झेलम और आपका जो हो जाएगा यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सिंधु, या आप लिख लीजिएगा गंगा और यमुना, ये सब जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा ब्रह्मपुत्र है और सिंधु नदी है और गंगा नदी है। लेकिन गोदावरी नदी जो है ये हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत नहीं है, तो इनमें से कौन सी नदी जो है इसका उद्गम स्थल भारत नहीं है, तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल जो है भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं, तो उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में जो है कौन सी नदियां मिलती हैं, तो आपको याद रखना है गंगा, यमुना, सरस्वती। इन तीन नदियों के संगम को जो है त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है, और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, तो राइट आंसर हो जाएगा माही नदी। माही नदी जो है ये अरब सागर में जाकर गिरती है, और कृष्णा नदी, पेन्ना नदी और गंगा नदी ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक ज्वारंद मुख एस्चुरी का निर्माण करती है, तो राइट आंसर जगह नर्मदा नदी जो है यह एक एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, तो राइट आंसर जगह गोमती नदी। गोमती नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, ना कि सिंधु की सहायक नदी है। चिनाब नदी, झेलम नदी और व्यास नदी ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी जो है दादरा और नागर हवेली, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा दादरा और नागर हवेली में बहती है, तो राइट आंसर जगह दमन गंगा नदी जो है यह दादरा और नागर हवेली में बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा नदी जो है
यह एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, जबकि नर्मदा नदी, कृष्णा नदी और महानदी जो है यह एक प्रायद्वीपीय नदी है। अगला क्वेश्चन है, महानंदा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा नदी जो है ये गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो आपको याद रखना है, चंबल नदी जो है यमुना की सहायक नदी है, बेतवा नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है, और हिंडन नदी भी जो है यमुना की सहायक नदी है। लेकिन गंडक नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, ना कि यमुना की सहायक नदी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपको याद रखना है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? मंजीरा नदी। मंजीरा नदी जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, ना कि कृष्णा की सहायक नदी है। जबकि मूसी नदी, तुंगभद्रा नदी और घाट प्रभा नदी, मालप्रभा नदी जो है ये किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपको याद रखना है, गंडक नदी। गंडक नदी जो है ये गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है, और गंगा नदी के दक्षिणी तट की सहायक नदी जो है सोन नदी, बेतवा नदी, केन नदियां हैं। ठीक है ना। और यमुना नदी और गंडक नदी जो है ये गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदियां हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सतलुज नदी, ताप्ती नदी और कृष्णा नदी या नर्मदा नदी? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो ये कृष्णा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर जगह गंगा नदी जो है इनमें से जो है पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती, जबकि सतलुज नदी, झेलम नदी और रावी नदी ये तीनों पंजाब राज्य से होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा गंगा नदी बनाती है, सुंदरबन डेल्टा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, गोदावरी नदी बनाती है, जबकि ताप्ती नदी जो है डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो आपको याद रखना है, साबरमती नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, पिंडार नदी जो है इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा नदी से मिलती है? तो कर्णप्रयाग स्थान पर जो है पिंडार नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ताप्ती नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा राज्य जो है ताप्ती नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो राजस्थान राज्य जो है यह ताप्ती नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जो है ये ताप्ती नदी बेसिन के अंतर्गत आता है। सूरत जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो अरब सागर में किस नदी का समागम है? तो ये नर्मदा नदी का समागम है, जबकि कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी का समागम बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा लूनी नदी जो है यह समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, ये जो है रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ताप्ती नदी जो है अरब सागर में जल विसर्जित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है? तो नर्मदा नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ताप्ती नदी भी जो है नर्मदा नदी के समांतर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। माही नदी भी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जबकि बात करें कावेरी नदी जो है ये जो है पश्चिम से जो है पूर्व की ओर बहती है, अर्थात जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जबकि ये तीनों जो है अरब सागर में जाकर मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर जगह कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी।
इंद्रावती नदी जो है ये गोदावरी नदी प्रणाली का भाग है, जबकि फुबनफिरी, मानस नदी और धनसिरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो वैगई नदी जो है कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी जो है यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी है कर्मनाफा नदी, और गंडक नदी भी गंगा की सहायक नदी है, और सोन नदी भी जो है गंगा की सहायक नदी है। जबकि माही नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, ये अरब सागर में जाकर मिलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए यह कौन सी नदियां हैं? तो भारत की जो 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं उनका स्रोत जो है हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, और वह 3 नदियां कौन कौन सी हैं? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी जो है इनका जो स्रोत है वो मानसरोवर झील के निकट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यमुना और गोमती नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो यमुना और गोमती नदियां जो है ये गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख हो जाती है, मतलब सूख जाती है, ठीक है ना। तो सरस्वती नदी जो है ये जो है सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है, फिर सूख जाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो आपको याद रखना है तेल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो राइट आंसर जगह गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी सही है। महानदी कृष्णा, कावेरी सही है। लूनी, नर्मदा और तथा ताप्ती, तो लूनी तो कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है, नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में। तो इसका जो राइट आंसर जगह ए और बी दोनों, ऑप्शन ए और बी दोनों जो हैं ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। एग्जैक्टली क्वेश्चन मैं वही लाया हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से और यही ऑप्शन के साथ जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। वह देश कौन सा है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार से जो है ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है, बाकी चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम आरावली में नहीं है? आरावली में जो है किस नदी का उद्गम नहीं है? तो चिनाब नदी का उद्गम जो है आरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं है, बाकी साहिबी नदी, बेड़च नदी और दोहा नदी ये आरावली पर्वत श्रृंखला से जो है उद्गम होता है इनका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार अर्थात ट्रांस हिमालय नदी है? तो राइट आंसर देगा सतलुज नदी जो है यह एक हिमालय पार ट्रांस हिमालय नदी है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो राइट आंसर देगा ताप्ती नदी जो है ये पश्चिमी घाट से नहीं बल्कि सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो राइट आंसर जगह जायरे अर्थात कांगो रिवर जो है ये भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका साबरमती नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित नहीं होती है। महानदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय हिमालय से कौन सी नदी जो है निकलती है? तो यमुना नदी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना।
अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी नदी पंचनाथ में शामिल नहीं है? तो नदी जो है ये पंचनाथ में शामिल नहीं है। बाकी बात करें तो पंचनाथ में कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं? तो झेलम, सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब। इन 5 नदियों के जो है मिलन को जो है पंचनाथ के नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है पंचनाथ में कौन सी नदी शामिल है? सिंधु नदी, ठीक है ना। और बाकी ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपको याद रखना है सिंधु की ही सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी जो है यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और नर्मदा नदी भी जो है रिफ्ट वैली से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा गंडक नदी जो है यह नेपाल हिमालय से निकलती है और गंगा की एक सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो आपको याद रखना है कि ये जो भीमा नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी है, ना कि गंगा की सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएगी? घाघरा नदी, रामगंगा नदी और यमुना नदी। ये तीनों जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो पेन्नार नदी का जो उद्गम स्थल है ये कर्नाटक राज्य में है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है पेन्नार नदी का उद्गम स्थल, ये आपको याद। अगला क्वेश्चन है, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से जो है सोन नदी का उद्गम होता है और नर्मदा नदी का भी यहीं से उद्गम होता है। कामबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो आपको याद रखना है कामबिनी, हेमवती और अमरावती जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो साबरमती नदी जो है भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है। क्षिप्रा नदी किस राज्य से निकलती है? तो क्षिप्रा नदी जो है ये मध्य प्रदेश राज्य से निकलती है। और अगला आपको याद रखना है, क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन शहर स्थित है और इसी के किनारे सिंहस्थ के मेले का आयोजन किया जाता है, कुंभ मेला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी हैं जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिला है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा व्यास, रावी और सतलुज। व्यास, रावी और सतलुज नदियां जो हैं यह भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिला है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सवित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो सवित्री नदी किस राज्य में बहती है या स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में बहती है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये गलत हो जाएगा। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गलत हो जाएगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य से प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है? तो राइट आंसर देगा नंदी नदी। नंदी नदी जो है यह जो है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुतनी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी जो है यह सूरत से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस सागर में जाकर समाप्त हो जाती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर यह जो है समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप में जो है पश्चिम की ओर दूसरी सबसे बड़ी बहने वाली नदी जो है ताप्ती नदी, और पश्चिम की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो है बड़ी नदी कौन सी है? तो ये नर्मदा नदी है,
ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। सिंधु नदी और जाफकर नदी का संगम कहाँ होता है? तो सिंधु नदी और जाफकर नदी का जो संगम होता है वो लद्दाख में होता है। कहाँ होता है? लद्दाख में होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो ये उद्गम स्थल है महाबालेश्वर, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना नदियाँ किस राज्य से होकर बहती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12 माफी नदी कौन सी है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 12 माफी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चंबल, वेतवा और सोन किसी और बहने वाली नदियां हैं? तो मतलब किस और बहने वाली नदियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा चंबल, बेतवा और सोन जो है ये उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, किस ओर, और की जगह किस ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है ना। तो उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं मूसी तथा भीमा नदी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को, जबकि गंगा नदी और जो है ब्रह्मपुत्र नदी के जो मिलन संयुक्त धारा होती है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। जबकि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो पेन्नार नदी जो है ये उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो कालिंदी नदी का जो दूसरा नाम है वो यमुना नदी है। यमुना नदी को ही हम कालिंदी नदी कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस शहर से होकर नेत्रवती नदी बहती है? तो मंगलुरु शहर से होकर जो है नेत्रवती नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मानसरोवर झील जो है इसका उद्गम स्थल है ब्रह्मपुत्र नदी का। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो राइट आंसर जगह गोदावरी नदी जो है भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में जो है देश के दूसरे सबसे बड़े नदी क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है ना। पहला सबसे बड़ा जो है गंगा नदी निर्माण करती है। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? तो ये है गंगा नदी जो है वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार जो है ये विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो आरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर जगह असम का एक क्षेत्र है धुबरी। धुबरी जो है ये असम का एक क्षेत्र है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है यह किसकी सहायक नदी है? तो मेची नदी जो है ये महानंदा की जो है सहायक नदी है जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो गंगा नदी के बेसिन को जो है भारत के उत्तरी 10 राज्यों के द्वारा बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो राइट आंसर जगह अंबाला एक क्षेत्र है जो गंगा नदी और सिंधु नदी तंत्र के बीच का क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो है नर्मदा नदी है, ये आपको याद रखना है। घाघरा और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की सहायक नदी है घाघरा और सोन नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो राइट आंसर जगह
कल्पपोंग नदी जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बने पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो सियाचिन से जो ग्लेशियर से पानी पिघलता है उसका पानी जो है किस नदी में आता है और स्रोत जो है किस नदी के लिए अच्छा है? तो नुब्रा नदी। नुब्रा नदी जो है सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बने पानी का मुख्य स्रोत है नुब्रा नदी। किसका स्रोत है? नुब्रा नदी का, ठीक है ना, सियाचिन ग्लेशियर का पानी। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी नदी जो है ये भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है रामगंगा नदी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो राइट आंसर जगह लूनी नदी। लूनी नदी जो है ये रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है, एक झील के रूप में बहती है, ठीक है ना। सूरमा नदी इंपॉर्टेंट है। सूरमा नदी जिसे क्या कहा जाता है? बराक। बराक नदी, ये कर लीजिएगा, बरात नहीं, बराक नदी के नाम से जाना जाता है। वह कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है जिसे सूरमा नदी भी कहा जाता है। और सूरमा नदी किसको कहा जाता है? बराक नदी को कहा जाता है जो कि मणिपुर पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है ये किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच है कावेरी जल विवाद। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो प्रयागराज नामक स्थान पर जो है यमुना नदी गंगा से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है? तो राइट आंसर जगह महानदी जो है ये दक्षिणी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो राइट आंसर जगह लूनी नदी के जो है ऊपरी मार्ग में जो है मीठा जल परंतु निचले भाग में जो है खारे जल का प्रवाह मिलता है लूनी नदी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? तो गंगा नदी जो है भारत और बांग्लादेश दो देशों में बहती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फरक्का जल सहभाजन संधि किन दो देशों के बीच है? तो फरक्का जल सहभाजन संधि जो है ये भारत और बांग्लादेश दो देशों के बीच है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? तो भारत की जो सबसे चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? तो हमीरपुर में जो है यमुना नदी और बेतवा नदी का संगम होता है, ठीक है ना। अगला, भारत की वृद्धतम नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है भारत की वृद्धतम नदी, ये आपको याद रखना है। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंगा नदी का जो दूसरा नाम है वो भागीरथी नदी नाम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तब गंगा नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है सरस्वती नदी के किनारे जो है वैदिक सभ्यता विकसित हुई है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी को बांगड़ व कांडल की गंगा कहा जाता है? तो बांगड़ और कांडल की गंगा कहा जाता है माही नदी को बांगड़ और कांडल की गंगा कहा जाता है। स्पीति नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है? तो कुंजम दर्रा से जो है स्पीति नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना नदी के नाम से जानी जाती है जब ब्रह्मपुत्र नदी में तीस्ता आकर शामिल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाणगंगा हिमाचल प्रदेश में किस नदी की सहायक नदी है? तो बाणगंगा जो है हिमाचल प्रदेश में जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो आपको याद रखना है व्यास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? व्यास की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो पूर्वी जो रामगंगा नदी है ये नामिक ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से? नामिक ग्लेशियर से निकलती है। अगला क्वेश्चन है,
बराकर और कुनार नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो बराकर जो और कुनार नदी है, ये जो है दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ये चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। और आज का जो हमारा लास्ट एक क्वेश्चन है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र भारतीय नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माही नदी जो है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र भारतीय नदी है। तो ये था दोस्तों आज हमारा नदियों से संबंधित पूछे गए 2015 से लेकर 2023 तक के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।